Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So friends, as you know, we were learning about the human resource development, and in last class we also discussed about the techniques of the human resource development. Today we are going to learn the first technique of HRD, that is performance appraisal. We will learn about the concept and method how performance appraisal take place. So let's get started. What is performance appraisal? Basically, performance appraisal is the systematic, periodic, and an impartial rating of an employee's excellence in matter pertaining to his present job and his potential for a better job. तो हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टमेटिक होता है. सिस्टमेटिक क्यों है? बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस में आता है. अगर आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है तो पहले तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है. उसके बाद वो पीरियोडिक होता है, बिकॉज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर ईयर में या कुछ जगह 6 मंथ्स में होता है. तो ये बेसिकली एक रेगुलर इंटरवल के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो प्रोसेस है वो किया जाता है. तो इसीलिए ये पीरियोडिक होगा. एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय. यहाँ पे इम्पार्शियल रेटिंग की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके की पार्शियलिटी एम्प्लॉयज़ के बीच में ना करें. अगर आप फेवरेटिज्म दिखाते हो या अगर आपको ऑलरेडी एम्प्लॉय से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ज़बरदस्ती आप उसको निगेटिव जो है उसका पोटेंशियल दिखाते हो, अप्रेजल करते हो, तो ये चीज़ें गलत है. वो परफेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका नहीं होगा. तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग सिस्टमेटिक, पीरियोडिक और इम्पार्शियल रेटिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की एक्सीलेंस की. और किसके टर्म में? इन मैटर ऑफ पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब. वो अपने प्रेजेंट जॉब में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी एक्सीलेंस क्या है, उसकी हम लोग रेटिंग कर रहे हैं. और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हुआ, पीरियोडिक प्रोसेस हुआ, इम्पार्शियल हुआ. और साथ ही साथ प्रेजेंट जॉब के अलावा भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये भी चेक करते हैं कि बेटर जो उसका पोटेंशियल क्या है बेटर जॉब के लिए, मतलब आगे की जो जॉब आएगी तो उसके लिए उसका पोटेंशियल क्या है. इसी बेसिस पे ही हम लोग जो परफॉर्मेंस, जो हम लोगों का प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है. फिर अगला आता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ assessing the performance and progress of an employee or group of employees on the job and his potential for future development. तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्सेसिंग कर रहे हैं किसकी? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की और उसकी प्रोग्रेस की. जो वो काम कर रहा है वो कैसा कर रहा है, आगे क्या उसके डेवलपमेंट के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं. सिर्फ एम्प्लॉय की नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ रहते हैं और भी सारे एम्प्लॉयज़ की हम लोग करते हैं ये परफॉर्मेंस अप्रेजल. और फिर क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि उसका क्या पोटेंशियल है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, यानी वो आगे बढ़ सकता है या उसको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको सिखाना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग चेक करते हैं. फिर जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो स्टार्टिंग हुआ था वो कैसे हुआ था? सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उस समय फॉर्मल इवैल्यूएशन होता था एम्प्लॉयज़ का. फिर उसको हम लोग मेरिट रेटिंग भी कहते थे, क्योंकि हम लोग चेक करते थे कि एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस है, जो काम वो कर रहा है वो कैसा कर रहा है, तो उसको हम लोग मेरिट रेटिंग करते थे. ये जो सिस्टम है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय शुरू हुआ था. ये आर्मी से बेसिकली यूएस आर्मी में ये काम होते थे. और 1950 में परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स जो है वो बेसिकली स्टार्ट हुई. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो है कुछ कंसेप्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल का. तो आप ये समझ सकते हो कि जॉब एनालिसिस इज बेसिकली अबाउट द जॉब, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं. हम लोग जो इवैल्यूएशन करेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स का इवैल्यूएशन होगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के. तो इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं कि इट इज़ वाइडर देन मेरिट रेटिंग. जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो मेरिट रेटिंग से ज़्यादा वाइड होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा चीज़ें कवर करता है. जहाँ पे मेरिट रेटिंग जो है ना वो प्रेजेंट जॉब पे फोकस है कि प्रेजेंट जॉब एम्प्लॉय अच्छे से कर सके. लेकिन जो परफॉर्मेंस अप्रेजल आया तो वो फ्यूचर फोकस भी होता है कि एम्प्लॉय जो है वो फ्यूचर के लिए तैयार रहे. अगर उसके अंदर कोई कमी है तो हम लोग उसको करेक्ट भी करते हैं, लेकिन मेरिट रेटिंग में ये चीज़ें फोकस नहीं की जाती थी. उसमें सिर्फ प्रेजेंट जॉब के लिए आपकी स्किल कितनी है ये चीज़ें चेक की जाती थी. फिर
इट फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल। इसका जो फोकस होता है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस और उसके पोटेंशियल पे काफ़ी डिपेंड करता है, उस पे जो है फोकस करता है। फिर आता है इट एम्स टू डेवलप अ रैशनल बेसिस फॉर पर्सनल डिसीजन। इसका बेसिकली एम क्या है कि रैशनल बेसिस जो है वो डेवलप करे पर्सनल डिसीजंस के लिए। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपके लिए इसके लिए एक जो है प्लेटफॉर्म आप डेवलप करो, जिसके लिए और वो किसी फैक्टर्स के रिलेशन में आप उसको चेक करो, एक स्टैंडर्ड सेट करके उसको चेक करो। फिर इट मेजर्स व्हाट द पर्सन डज। ये चेक करता है कि क्या पर्सन क्या क्या काम करता है। इट कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेप। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, एक का स्टेप का प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर इट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, रैशनल, फॉर्मल एंड साइंटिफिक स्टडी। अब इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, आपको बेसिकली चेक करना होता है ह्यूमन का परफॉर्मेंस, साथ ही साथ आप ये रैशनल होता है, फिर फॉर्मल रहता है और साइंटिफिक स्टडी होती है, क्योंकि बिकॉज इसमें एक सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन हो रहा है। फिर it is done to collect the information necessary for reaching an objective and correct decisions on employees। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो भी है उनको कलेक्ट करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं। आपने उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए हैं या जो भी डिसीजंस लेने हैं, आपने उनको रखने के पीछे आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको इवैल्यूएट करते हैं और अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको चेक करके सही करते हैं। फिर इट इज़ कंटिन्यूअस एंड परपेचुअल प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेफिनेटली है, क्योंकि ये एक बार में ख़त्म नहीं होगा। कोई भी ह्यूमन जो है वो एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकता, आपको बार बार उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और कोई गलती हो रही है तो उसको सही करवाना पड़ेगा। फिर इट इज़ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये साइंटिफिक तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने के लिए। अब बात करते हैं मेरिट रेटिंग जो पहले चलता था और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आज की डेट में अडॉप्ट होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। डेफिनेटली मेरिट रेटिंग पहले चलता था तो वो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो मॉडर्न अप्रोच है। पर्पस की बात करें तो मेरिट रेटिंग बेसिकली वेज इंक्रीज, प्रमोशन और ट्रांसफ़र और ले ऑफ के डिसीजंस के लिए होता था कि कौन सा एम्प्लॉय डिजर्व करता है कि वेज इंक्रीज किया जाए, किसको प्रमोशन देना चाहिए, ट्रांसफ़र उसका करना चाहिए, और ले ऑफ के टाइम पे ये हेल्प करता था। लेकिन जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का था ये बेसिकली डेवलपमेंट को कंसीडर करता है इंडिविजुअल के, और उसकी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना होता है, यानी कि जो उसके स्किल्स हैं उसको यूज़ करके उसको बढ़ाया जाए, उसको डेवलप किया जाए। ठीक है, बाकी प्रमोशन ट्रांसफ़र से रिलेटेड डिसीजंस लिए भी जाते हैं और लेकिन उसकी पोटेंशियल पे भी फोकस किया जाता है। फिर इसमें ट्रेड्स मेजर होते थे मेरिट रेटिंग में कि उसके अंदर की पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या क्या है। मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता था, इसमें आपके उसके अचीवमेंट्स, उसका रिजल्ट, आउटपुट, टेक्निकल पर्सनल आर मेजर, उसकी टेक्निकल स्किल्स को भी मेज़र किया जाता है। टेक्निक्स में अगर बात करते हैं तो मेरिट रेटिंग में रेटिंग स्केल यूज़ होता था, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत सारी टेक्निक्स है जो यूज़ होती है, जिसमें म्यूचुअल गोल सेटिंग, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ग्रुप अप्रेजल, साथ ही साथ उसमें 360 डिग्री फीडबैक। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो टेक्निक्स यूज़ होते हैं, अभी हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर फोकस क्या होता था, अगर मेरिट रेटिंग की बात करें तो उसका फोकस होता था इंडिविजुअल को एनालाइज करना, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके स्किल्स को जो है एनालाइज किया जाता था कि उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या करते थे, उसको एनालाइज करते और डेवलप भी करते। अगर हमें लगता है कि वो इंडिविजुअल जो है इसमें सक्षम है कि उसको अगर हम लोग सिखाएं तो वो आगे जाके दूसरे डेजिग्नेशन को होल्ड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग इस चीज़ के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है बेसिकली वो करते हैं। तो ये आपका हो गया डिफरेंस, हो गया मेरिट रेटिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की। नेक्स्ट बात करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है। तो ये करते क्यों है कि टू मेक एम्प्लॉयज़ अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड शॉर्टकमिंग। हम लोग एम्प्लॉयज़ को ये बताने के लिए कि उनकी क्या क्या जो है परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, ये चीज़ें बताने के लिए हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है बेसिकली करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग सैलरी हाइक, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एक्सेट्रा। तो जो भी डिसीजंस होते हैं सैलरी हाई से रिलेटेड, इंक्रीमेंट से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन सब से रिलेटेड, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ही हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू ट्रेनिंग नीड्स।
अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम लोग ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉयज़ कहाँ लैग कर रहा है, कौन सी चीज़ें उसके अंदर कमी है, क्यों वो जॉब सही से नहीं कर पा रहा है। तो फिर उसके बाद वो एनालाइज करने के बाद हम लोग उसके ट्रेनिंग नीड्स को जानते हैं और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं तो ये होता है कि आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान करके उस पर काम किया जाता है। उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको कोच करने के लिए, काउंसल करने के लिए और मेंटर करने के लिए सबऑर्डिनेट्स को परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो काम है वो किया जाता है। फिर टू फैसिलिटेट रिसर्च इन HRM। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ पोटेंशियल को जान करके और उस पर हम लोगों को बेसिकली एक रिसर्च टॉपिक्स भी बेसिकली मिल जाते हैं। अगर हम लोगों को एग्जैक्टली समझना होता है कि एम्प्लॉय ये पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों दे रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, उसके अंदर क्यों ये दिक्कत आ गई या ऐसा उसका परफॉर्मेंस क्यों पर्टिकुलर चीज़ से इंक्रीज़ हो गया, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोगों को एक रिसर्च का टॉपिक भी मिल जाता है HRM में। फिर हार्मोनी मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली अगर हम लोग किसी को कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तो एक हार्मोनी जो है ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट आता है टू जज, एनालाइज एंड अल्टीमेटली डेवलप द इंडिविजुअल को जज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और अल्टीमेटली उसको डेवलप करने के लिए जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो यूज़फुल है। हम लोग उसमें एम्प्लॉयज़ की सारी चीज़ों को जानते हैं, उसको समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और अल्टीमेटली एक डिसीजन लेते हैं जिससे उसके स्किल्स को, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सके। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो हेल्प है वो ज़्यादातर होता है रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, प्लेसमेंट में, इंडक्शन प्रोग्राम में। अब आपको पता है कि एम्प्लॉय के अंदर क्या जो है कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से रिक्रूट कर सकते हो। सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ आपने उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया और आपको लगता है कि वो लोग ये चीज़ें नहीं, कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए नहीं अच्छे हैं अभी, मतलब वो नहीं अभी सही है, नहीं ट्रेंड है, तो आप एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट बाहर से कर सकते हो, किसी दूसरे एम्प्लॉय को जो है हायर कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। फिर स्पेस में और प्रेजेंट लोगों के परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो आपको रिजल्ट मिला उसके बेसिस पे आप उनको प्लेसमेंट दे सकते हो। इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो कैरी आउट करा सकते हो नए लोगों के लिए। तो ये जो है ये आपका पर्पस हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो सबसे पहली जो बात है, आपने यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को जो है आपने उसको एनालाइज कर लिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उसके अकॉर्डिंगली जब काम करोगे तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन जो है वो हाई हो जाएगा और साथ ही साथ एम्प्लॉय को वो गाइड करेगा, मैनेजर को गाइड करेगा, पर्सनल स्पेशलिस्ट को गाइड करेगा सही डिसीज़न लेने में। फिर ये जो है कंपनसेशन के जो डिसीजंस है उनको लेने में गाइड करेगा, क्योंकि जो जिसकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसको कंपनसेशन दोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट आते हैं इट आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल ट्रेनिंग। तो बेसिक इसको करवाने की वजह से क्या है कि जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड्स है उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अभी हम लोग ने एम्प्लॉय की जो है स्किल्स को जान लिया, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जान लिया, तो उनके करियर को अकॉर्डिंगली प्लान करने में और उसको डेवलप करने में जो ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि एम्प्लॉय किस चीज़ के लिए कैपेबल है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसके लिए करियर पाथ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द पर्सनल डिपार्टमेंट। अब वो क्या करता है तो पर्सनल डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है वो पहचानेगा, उस पर वर्क करेगा और अल्टीमेटली आपकी जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो उनका स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। तो वो जो है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन जो है, जो काम हो रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का इंडिकेशन जो है वो बेसिकली देता है। तो अल्टीमेटली आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ हमें पता है कि क्या जो है वीकनेस है उनकी,
तो हम लोग उससे एक्टिंगली उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और उतना अच्छा रिजल्ट उनसे जो है हम लोगों को मिल सकता है। और जो भी चीज़ें हैं उनका अगर हमें लगता है कि कोई एम्प्लॉय कैपेबल है, आगे उसको हम लोग उसके डेजिग्नेशन पे हम लोग उसको अपॉइंट कर सकते हैं, तो हम इतने क्यों पैसे वेस्ट करेंगे कि हम लोग बाहर से किसी को बुलाएं। तो ये जो है वो हेल्प मिलती है परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की वजह से। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस क्या है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो स्टेप्स हैं आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से इसमें स्टेप्स आ रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले आपकी हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है सेट कर देते हैं कि हाँ हमें पता हो, तो मतलब हम लोग एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर देंगे कि देखो तुमको इतना काम तो करना ही है, तुमको ये स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। फिर ये जो है सेट करने के बाद हम लोग सबऑर्डिनेट्स बता देते हैं कि आपको जो है ये जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना है। फिर जब वो लोग काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को जो है हम लोग मेज़र करते हैं और कंपेयर करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उससे। और ये कंपैरिजन करने के बाद जो भी गैप आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं और उसको सही करने के लिए करेक्टिव मेजर्स जो है वो बेसिकली लेते हैं। तो आप देखोगे जो हम लोग ने कंट्रोलिंग फंक्शन में पढ़ा, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, फिर उसको बता देना एम्प्लॉयज़ को, उनके परफॉर्मेंस को मेज़र करना, कंपेयर करना, जो डिफरेंस आ रहा है उसको चेक करना, एक सही डिसीजन लेना उसको सही करने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का आपका होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स क्या क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो ये जो है हम लोग आपकी नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे सारे मेथड, बिकॉज ये बहुत सारे हैं, इसमें काफ़ी हम लोगों को अभी थोड़ा डीप में पढ़ना है। तो अभी तक के लिए यहाँ तक के लिए क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि वीडियो सेशन अच्छे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग टॉपिक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।